भिवंडी शहर में हमारे जितने भी पावर लूम है, जितने गाले कारखाने हैं, उसको दो तरह का टैक्स लग रहा था। एक तो कॉरपोरेशन अपना हाउस टैक्स लेती है और दूसरा सरकार की तरफ से या तो एनएट्रेस टैक्स या एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा था। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपियर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy. यानी हम अपनी जमीन के लिए सरकार को भी पैसा दे रहे थे और कॉरपोरेशन को भी दे रहे थे। तो ये बात रमजान में हयात भाई, सोहेल भाई वगैरह मुझे बताए, तो तब पर गाला 11,000 रुपए ले रहे थे, फिर बाद में 400 रुपए, फिर हम लोग ने बात की तो कुछ 3600 रुपए किए। लेकिन आज हमने ये मीटिंग की और सरकार का ये सर्क्यूलर हमने दिखाया है। इस सर्कुलर के हिसाब से जो 3600 रुपए ले रहे थे उसको भी स्टे कर दिया गया। अब भिवंडी शहर में एक ही टैक्स भरना है हमको, वो है जो है जो टैक्स हमको भरना है कॉर्पोरेशन को। अब जो एनए टैक्स है वो नहीं भरना है, अभी तो स्टे है इस पे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली असेंबली में सरकार आदेश भी निकाल दे और हमेशा के लिए इसको खत्म कर दे। कारोबार वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी ये, हर साल हमारे से वसूली किया जाती। ग्राम पंचायत भी आता है इसमें, जो भी ये पूरे भिवंडी शहर के लिए ही नहीं, भिवंडी तहसील के लिए है। यानी ये मुझसे कह रहे हैं बताना कि ये शहर में ही नहीं, गांव में भी जो है डबल टैक्सेशन जो हो रहा था वो बंद किया गया है। ये वो सर्कुलर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप सबको एक कॉपी दे दे, और अगर कोई सरकार का ऑफिसर आता है पैसा लेने के लिए तो उसको ये दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना है। पिछले कई सालों से 10-20 साल से धारा के नाम पर भिवंडी के चाहे पावरलूम वाले हों या दूसरे कारोबारी हों, हर साल जब मार्च का महीना आता था, मार्च अप्रैल का, तो लोगों के घरों को ताला लगा देते थे, कारखानों को ताला लगा दिया करते थे और बोलते थे 11,400 रुपये भरो। तो वो हम लोग जब उस वक्त जो भी लीडर रहता था उसके पीछे भिवंडी के लोग भागते थे, बोलते थे भाई 11 हमारा घर पट्टी जो आती है साल की वो 4,000 आती है, 3,000 आती है, और हमको साल का धारा के नाम पर जो टैक्स होता था उसको 11,000 10,000 मांगा जाता था। तो जब नेताओं के पास भाग दौड़ करते थे तो उसको कोई बोलता था भाई 5,000, किसी समय में 5,000 किया। पिछले एक बार हमारे ये आमदार साहब थे इधर के पूरब के पश्चिम के, उन्होंने भी कोशिश किया और उसके बाद में जो है फिर लोगों से वसूला जाता था। हम लोग पिछले कई महीने से रईस शेख साहब के पीछे पड़े हुए थे, तो हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको करके देंगे। हम लोग लतीफ़ मामा, हम लोग ये रमज़ान के महीने में रईस भाई को पकड़े और हयात भाई वगैरह थे, हयात भाई के कंपाउंड में, तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रांत साहब से मिलो और पूरे भिवंडी का हमने उनसे कहा कि साहब किस लिए लिया जा रहा है। हमारा एनए है, एनए होने जिसका एनए है उसको भी धारा वसूली किया जा रहा है, जिसकी ज़मीन का एनए नहीं है, कारखाने बने, उनका भी धारा लिया जा रहा है, जिसका परमिशन है उससे भी धारा लिया जा रहा है। हमने कहा ये तो एकदम गलत है, सभी से लिया जा रहा है। तो रईस भाई ने हमसे कहा कि सोहेल भाई आप जो है ये जमा करिए, जो नोटिस आती है ना उसको जमा करिए लोगों का, और उसके बाद उस पर स्टडी किया जाएगा। तो हमने जमा किया, रईस भाई से बात किया, प्रांत साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बोले हम 3600 रुपया, सभी लोग 3600 रुपया भर दो। मैंने प्रांत साहब से बहस भी किया, हमने साहब क्यों, जिसका एनए वो भी उतना ही पैसा भरेगा, जिसका एनए ने वो भी उतना ही पैसा भरेगा। खैर उसका कोई माकूल जवाब उनके पास नहीं था। तो हम लोगों ने रईस शेख साहब को फिर जा करके मिलके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब ये गलत है, इसका कोई हल निकाला जाए परमानेंट। ये कितना भरेंगे बताइए, हम बताएं यूपी में हम लोग के पास 5 एकड़ की अगर ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन का जो धारा आता है मुश्किल से 300-400 रुपया 500 रुपये आता है पूरे 55 एकड़ का, और यहाँ 5 एकड़ में कितने कारखाने बने हुए हैं, हर कारखाने